हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। नविस क्लास 21 में आपका स्वागत है। मैं मुफ्ती के मेहमद एक नए टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला, जो बोर्ड में जाकर मालूम किया जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज का वीडियो है जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। और ये क्लास 12th भी। तो देखिए, आज का टॉपिक है वैद्युत रूप से क्या तात्पर्य है, यानी कि इसका मतलब वैद्युत रूप से आप क्या समझते हैं। वैद्युत रूप की परिभाषा देनी है, उसके बाद वैद्युत रूप की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत ध्रुव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किसकी अगर बात नहीं, इसमें बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है। आपको इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन देनी है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सल पॉइंट पर एनी पॉइंट कोई उस बिंदु पर आपको जो पॉइंट है उस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र यानी कि फार्मूला यहाँ पर निकालना है। तो देखिए सर, सबसे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उसकी डेफिनेशन देनी है। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता क्या है, यानी ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत ध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत ध्रुव की परिभाषा आपकी होगी इसमें कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अब इसी तरह है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण यानी कि वैद्युत ध्रुव की रचना करने वाले किन्हीं दो बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है। अब देखिए, इसमें जो है इसकी डेफिनेशन होगी। इसमें दोनों चीजें मैंने बताया, वैद्युत ध्रुव और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, जो कि इसमें वैद्युत ध्रुव से पूछ रहा था आपसे। तो देखिए, हमारे पास जो है ये भी एक क्या है, हमारा ए भी एक वैद्युत ध्रुव है, इलेक्ट्रिक डायपोल है आपका। ये ए बी है हमारे पास, इसका नाम है यहाँ पर ए, ये आपका बी, ए भी है और इसका मिडिल पॉइंट है आपका ओ। इससे जो है यानी कि डॉट डॉट ये कोई बिंदु है आपका, ये बिंदु पी है आपका, ठीक है। इससे मिडिल पॉइंट से जो है आर दूरी, यानी आर डिस्टेंस मैंने यहाँ पर लिया इसमें, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये एल होगी, इसकी मिडिल पॉइंट से यहाँ तक, और मिडिल पॉइंट से इधर होगी एल आपकी है। तो ए भी क्या है, एक वैद्युत ध्रुव है। ये है -2 चार्ज और ये है +2 चार्ज आपका, ठीक है। अगर हम +2 चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे तो +2 से होगी आपकी R माइनस एल, ठीक है नहीं, R माइनस एल होगी यहाँ तक इसकी पॉइंट पी की, और -q से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी R प्लस एल। ये मेरे पास -2 जो -2 चार्ज है उससे जो डिस्टेंस है इसकी बिंदु पी की जो पॉइंट पी है वो R प्लस एल रहेगी यहाँ पर। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बना हुआ है आपका, ये हमारा ए बी। अब इसमें जैसे हमने चित्र बनाया उसी प्रकार से, जैसे हमने डायग्राम को बनाया है उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे आप। क्या है हमारे पास, मान लीजिए माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है ना। माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है नहीं, जो -q व +q अब इसमें मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है। पहले भाव मैंने यहाँ पर माना ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, जो -q व +q अब इसमें मिलकर बना है, और जिनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है, देखिए बिंदु P की प्लस का आवेश से दूरी जो है डिस्टेंस जो है r माइनस एल है, जबकि माइनस का आवेश से r प्लस एल है। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का आवेश इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि वैद्युत विभव के प्लस का आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा वो होगा V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q बटे R माइनस, ये हमारे पास होगी। इसी प्रकार हम निकालेंगे माइनस का आवेश के कारण, है ना, माइनस का आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हो गया आपका V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा आपका माइनस Q बटे R प्लस एल। ये माइनस मैंने यहाँ लगा लिया क्योंकि माइनस का आवेश के कारण कह रहे हैं आपसे, माइनस के कारण जो है बिंदु P पर वैद्युत विभव जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q बटे R प्लस एल होगा आपका, ठीक है। क्योंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और जो जिसका परिणामी जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि जिसका परिणामी होगा वो V बराबर V1 प्लस V2 होगा, दोनों के विभव आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि यह एक अदिश राशि है, इसके लिए क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसके मिडिल पॉइंट 60 दूरी पर है जो कि एक्स बिंदु P पर, और ये बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा वो होगा मेरे पास V1 प्लस V2, यानी कि दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब ये जो वैल्यू है V1 की, ये वैल्यू है आपकी V2 की, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q बटे R माइनस एल,
देखिए ये माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बटे आर प्लस एल, ये मेरे पास हो जाएगा। इसमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन होगा, अंदर बचेगा 1/r-l माइनस 1/r प्लस एल, ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा। अब ये हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ से, तो यह Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एलसीएम हुआ हमारे पास r-l और ये हो जाएगा r प्लस एल। तो देखिए इस वाली ब्रैकेट से डिवाइडेशन करेंगे तो ये वाली कट जाएगी, ये बचेगी, तो ये हो जाएगा r प्लस एल यहाँ पर, ठीक है। माइनस ये हो जाएगा, इस वाली ब्रैकेट से इसको देंगे तो ये वाली कटेगी, ये बच जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा r माइनस एल यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो है चलता रहेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये हो जाएगा r² माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि एक ब्रैकेट है माइनस में, एक है प्लस की, तो ये हमारा फार्मूला बन गया a² माइनस b², तो उसके आधार पर हो गया r² माइनस एल स्क्वायर। ऐसे यहाँ ब्रैकेट हट हो जाएगी तो r प्लस एल माइनस r और ये हो जाएगा प्लस का एल, तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है आपका, तो यह Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हमारे पास बचा, और ये हो जाएगा 2l/r² माइनस एल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। इस क्यू के अंदर गुणा कर देंगे आप इसमें, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हो जाएगा 2ql/r² माइनस एल स्क्वायर, ये हमारे पास बचेगा। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या है, हेयर यहाँ पर जो है हेयर 2ql इक्वल टू p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो यहाँ p रख दिया जाएगा, तो यह हो जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बटे r² माइनस एल स्क्वायर, ये बचेगा आपका यहाँ, ठीक है। अब क्योंकि r हमारे पास क्या है, यानी कि l लेस देन r, यानी कि जो l है वो बहुत छोटी है, r की अपेक्षा बहुत छोटी होने के कारण, ठीक है नहीं, तो r² जो है l² में बड़ा हो जाएगा, यानी l² जो है r² में और भी छोटा हो जाएगा, कि हमें यहाँ पर जो है l जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस है हमारे पास, शॉर्ट डिस्टेंस जो है r की अपेक्षा छोटी होगी, इसलिए हम जो है l² को यहाँ पर छोड़ देंगे, तो यह इसलिए हो जाएगा l लेस देन r हो जाएगा, एंड ये और भी l स्क्वायर लेस देन r², ये और भी छोटी हो जाएगी, इसलिए उसको कैसे नगड़े मान सकते हैं, यानी कि l² को r² के अपेक्षा में हम इसे नगड़िया मान सकते हैं। तो ये हो गया हमारा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बटे r², ये बचा, छोड़ देंगे 0 हो जाएगा। निर्वात में हम क्या करेंगे, निर्वात में k बराबर 1 रखने पर एक रख देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p बटे r² होल, ये मेरे पास अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था इसमें, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारी चीजें ध्यान रखना। एक्सेल पॉइंट पर जो है कभी भी फार्मूला एक्सेल पॉइंट पर व्यंजक भी लिखा है, जैसे मान लीजिए एक्सेल पॉइंट पर क्या लगा, तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r² माइनस एल स्क्वायर, यहाँ तक लिख देंगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सेल पॉइंट पर कह रहा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का आया हुआ है ये भी, और एल स्क्वायर जो होता है ये शॉर्ट डिस्टेंस होती है, इसलिए इसके ब्रैकेट से छोटा मान लिया जाता है, ये निगलने मान लेते हैं, तो इसलिए छोड़ देते हैं। ये हमारे पास अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के किसकी, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के आधार पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, बहुत सारे हैं, तो इस पर ध्यान देना। और इसमें एक पॉइंट होता है समय विभव पृष्ठ, बार बार हम इसकी रिपीट करते हैं, सम विभव पृष्ठ क्या होता है, यानी कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होता है, समान होता है, अर्थात क्या शून्य मान लीजिए, तो हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। यानी कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा कल्पीय पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्या होता है, शून्य होता है। वैद्युत विभव यानी कि वैद्युत विभव क्या होता है, v = 0 होता है। तो जब ये 0 होता है तो इसका जो है वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। इसका क्या कार्य, शून्य होता है, ठीक है। यहाँ तक वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।